अब हमें एक और क्वेश्चन गिवन है। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक जीपी है जिसकी 8th टर्म 192 के इक्वल है और उसका कॉमन रेशियो 2 के इक्वल है। तब हमें इस जीपी की 12th टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि जीपी की जो 8th टर्म है वो 192 के इक्वल है। जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो 2 के इक्वल है और हमसे पूछा गया है कि इस जीपी की 12th टर्म क्या होगी, यानी कि हमें A12 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि जीपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें उसकी फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस जीपी की फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, यानी कि हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि जीपी की जो nth टर्म है वो A इंटू आर की पावर n-1 के इक्वल होती है। अब सिंस हमें A8 की वैल्यू गिवन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसमें हम n की जगह 8 रखेंगे। तब हमें A8 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जिसे सिंप्लीफाई करें तो हमें A8 की वैल्यू मिलती है A इंटू आर की पावर 7। अब यदि हम यहाँ देखें तो हमें A8 की वैल्यू पता है और R की वैल्यू भी पता है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व करके हम A की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें A की वैल्यू मिलेगी 3/2। अब हमें A और R की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम A12 की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो A12 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, an का जो फॉर्मूला है उसमें हम n की जगह 12 रखेंगे तो हमें A12 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें A12 की वैल्यू A इंटू आर की पावर 11 के इक्वल मिलेगी। अब यहां से A एंड R की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें A12 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें A12 की वैल्यू मिलेगी 3072 के इक्वल।